स्वागत है दोस्तों। भूगोल प्रश्नोत्तरी की शानदार कक्षा में मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पूरी की सीरीज। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और हमारा पहला सवाल है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या कि मंगल है? सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर मंडल में हमारे कौन कौन से ग्रह हैं। ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक। और सूर्य के बाद में इस प्रकार से ग्रह हैं। एक ये बुध हो गया, ये आपका शुक्र हो गया, और फिर ये आपका हो गया पृथ्वी, और उसके बाद में ये आपका हो गया मंगल। ओके, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो जिस प्रकार से सूर्य के जितने निकट ग्रह होंगे, यानी कि बुध सबसे निकट हो गया, फिर उसके बाद में शुक्र हो गया, बुध ग्रह, और ये शुक्र ग्रह, ठीक। ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गया मंगल। तो जो ग्रह जितना दूर होगा वो उतना ही कम गर्म होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन चार ग्रहों में सबसे मतलब सबसे ठंडा ग्रह मंगल और सबसे गर्म ग्रह बुध होना चाहिए। लेकिन शुक्र ग्रह पर, ये जो हमारा शुक्र ग्रह है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो इसका वातावरण है, वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में CO2 जो है वो बहुत ही ज्यादा है, लगभग लगभग 95 टू 98%। तो इस हिसाब से ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है कि ये अपने अंदर जो प्रकाश आ जाता है उसको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक। और ये अपने अंदर की गर्मी को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से इन चार ग्रहों में सर्वाधिक गर्म की अगर बात कहें तो बुध ग्रह ना होकर शुक्र ग्रह हो जाएगा हमारा। किस कारण है? ये वातावरण यानी कि वायुमंडल, यहां वातावरण में ना लिख के इसको मैं वायुमंडल लिखता हूं, ठीक है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक, वायुमंडल में CO2 जो है वो अधिक है। इस प्रकार से आपका शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाता है। अगला सवाल हम देखते हैं, इवनिंग स्टार, ठीक, किस ग्रह को कहते हैं? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को या शनि को? फिर उसी प्रकार से ये हमारा सूर्य हो जाएगा, ठीक। और ये शुक्र ग्रह हो जाएगा हमारा। ये कौन सा ग्रह है? शुक्र। और उसके बाद में इसमें दे रखा है मंगल, यानी कि बीच में हमारी ये पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी, और ये हो जाएगा मंगल, ठीक। इसके बाद में है शनि। तो बृहस्पति, ये आपका बृहस्पति बहुत ही बड़ा ग्रह होता है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, ठीक। और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा शनि ग्रह। तो पूछ रहा है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार, स्टार का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई ग्रह जो बहुत ही ज्यादा चमकीला हो, ठीक है, चमकीला ग्रह। तो चमकीला ग्रह कौन होगा? हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह पर जो है वो हमने भी आपको बताया था कि CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। और इस प्रकार से ये जो प्रकाश सूर्य का आता है, ठीक, ये जो सूर्य का प्रकाश आता है इसको अवशोषित कर लेता है अपने ही अंदर। ये जो उसका वातावरण है, इस वातावरण में, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है जितना भी अंदर जाता है, और उसको बाहर नहीं आने देता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है? ये हो जाता है चमकीला, चमकने लगता है क्योंकि इसका प्रकाश इसके अंदर है, एक ये चमकीला होता है। तो ये पृथ्वी से, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी से ये सुबह और शाम के टाइम से बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर जो लोग जानते हैं कि हाँ ये ग्रह है, तो वो पृथ्वी पर नंगी आंखों से ये चश्मा लगाकर भी देख सकते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से बहुत ही आसानी से दिखाई देता है, सुबह और शाम के टाइम पर ये चमकता है हल्का हल्का। तो इस प्रकार से इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कभी कभी पूछ लेता है कि हाँ मॉर्निंग स्टार कौन सा है। इसके अलावा चमकीला तारा, चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह। तो इस प्रकार से शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहते हैं,
इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसके अलावा इसे पृथ्वी की जुड़वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा। जुड़वा मतलब है कि ये लगभग लगभग पृथ्वी के तरीके का है, ठीक, पृथ्वी के लगभग आकार प्रकार इस टाइप से, तो इसे पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये हो गया हमारा सूर्य, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इस प्रकार से ग्रह हो गए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ग्रह जितना दूर है उसको चक्कर लगाने में उतना ही अधिक समय लगेगा, क्योंकि ये परिक्रमण काल जो परिक्रमण होता है ये उतनी ही दूरी को, मतलब उतनी ही दूरी के हिसाब से कवर अप करना होता है। तो सबसे करीब ग्रह हमारा कौन सा है? बुध। तो इसलिए बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल होगा, यानी कि चक्कर होगा, जो सूर्य के चारों ओर का चक्कर होगा, वो सबसे कम होगा। ठीक है, कितना होगा? तो जो शुक्र है, सॉरी, ये जो बुध है, ये मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। शुक्र जो ग्रह है, इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं, और पृथ्वी ग्रह, इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, जो कि एक साल के बराबर हमारे यहाँ होता है। ठीक, और मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं। और कौन सा है इसमें? ठीक, तो ये बृहस्पति है, इसको चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं, और शनि को चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रह हमारा सूर्य से जितनी दूरी पर स्थित है, उसे सूर्य का परिक्रमण करने में, यानी कि सूर्य की परिक्रमा लगाने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। सबसे करीब का ग्रह हमारा बुध है, इसलिए सबसे कम समय बुध को लगता है। कितना लगता है? मात्र 88 दिन। ये पृथ्वी दिवस है, एक 88 दिन पृथ्वी के। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी है पृथ्वी। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाएगा। ये चंद्रमा हो गया, ठीक, इसे हम एम लिख देते हैं, ये मून है, ये चंद्रमा है। जब ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाएगा, तभी जो तो सूर्य ग्रहण होगा। किस प्रकार से होगा भाई? ये जो मान के चले कि सूर्य से किरणें आ रही हैं इस तरीके से, ठीक, और इस तरीके से, एक एक सेकंड, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं आपकी, तो जब ये पृथ्वी की तरफ बढ़ेंगी तो पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखेगा, यानी कि पृथ्वी पर छाया पड़ने लगेगी, और जब पृथ्वी से हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य की तरफ छाया पड़ने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो तो चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, इसे न्यू मून भी कहते हैं। ये जो हिस्सा है हमारा चंद्रमा का, ठीक, ये इसमें अंधकार होता है, इस हिस्से में क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है, यानी कि ये प्रकाशवान नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है? अमावस्या। जब ये प्रकाशवान नहीं होता है तो इसे हम अमावस्या कहते हैं, और अमावस्या को ही न्यू मून कहा जाता है, यानी कि न्यू मून। तो इस प्रकार से कब होगा? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, ठीक। तो अमावस्या का एक नाम प्रतिपदा भी होता है, तो इसलिए प्रतिपदा कहिए या कि अमावस्या कहिए, अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण हो सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौर मंडल में कौन कौन से पिंड होते हैं? एक एक ये हमारा हो गया सूर्य,
ठीक है, ये कौन सा हो गया, सूर्य। इसके बाद में ये पिंड हो गए, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ठीक, और ये अरुण है, ये वरुण है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्रधान कौन है, सूर्य, क्योंकि सूर्य के ही चारों तरफ सभी परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य जो सौरमंडल के केंद्र में है, तो इस प्रकार से जो प्रधान है वो सूर्य है। तो हमारा प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा हो जाएगा, सौरमंडल का सूर्य हो जाएगा, सूर्य प्रधान आकाशीय पिंड है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।